इससे पहले के वीडियो में हमने अवधी भाषा या देहाती भाषा के बारे में, जिसको भारतीय पढ़े लिखे लोग देहाती भाषा कहते हैं, इसके बारे में काफ़ी चर्चा किया था। तो आज फिर कुछ देहाती या फिर अवधी शब्दावलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देहाती में कुत्ते को कहा जाता है कुकुर, और आजकल हम देखते हैं कि शहरों में लोग अगर कुत्ता खिला रहे हैं और किसी पे उसको झपटवाना हो तो कहते हैं सू सू। अब ये उनके लिए तो फैशन की बात हो सकती है, लेकिन अगर इसको ठीक से सोचा जाए तो लगता है जैसे सूसू करने के लिए इसको कह रहे हैं, दौड़ सूसू कर जाओ। जबकि अवधी भाषा में इसको कहा जाता है, अगर किसी को दौड़ाना हो कुत्ते से तो कहा जाता है लुइहा, लुल्हा या लुइहा। इसको कहते हैं कुत्ते को भौंकाने के लिए किसी पे। मोर को कहते हैं मुरैला, चिड़िया को चिरई, और पेड़ को पेड़ ही कहते हैं। आजकल एक शब्दावली में बहुत प्रचलित शब्द है। आजकल अगर कहीं कुछ खरीदने जाया जाए तो फिर कई जगह पे मैंने देखा है, कुछ मान लीजिए आप गए खरीदने, वहाँ पर उससे कहा कि बांध दीजिए घर ले जाना है, तब वो फैशन के मारे कहता है कि हाँ हाँ पार्सल कर देना है। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक होता है पैक कर दो घर ले जाना है, और एक होता है पार्सल। अब आज हम इन दोनों के अंतर को समझेंगे। तो पार्सल होता है, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए हैं और कोई चीज़ मंगाते हैं, तो पार्सल करने का मतलब है आप जिस चीज़ को जिससे खरीद रहे हैं तो उसकी दुकान पर या जहाँ पे वह बिक्री हो रहा है वहाँ पे आप मौजूद नहीं हैं। आप बैठे हैं दिल्ली में और ख़रीद रहे हैं मुंबई से कोई चीज़, तो उसको पार्सल किया जाएगा या शिप किया जाएगा या फिर पोस्ट या फिर कोरियर किया जाएगा और वह आप तक पहुंचेगा। इसको पार्सल जाना कहते हैं और इसको पार्सल करना कहते हैं। मतलब आप उस जगह पे मौजूद नहीं हैं, इसको वही ऑनलाइन शॉपिंग या टेलीफोन शॉपिंग कह सकते हैं। तो वहाँ पे जब चीज़ें भेजी जाती हैं तो उसको पार्सल कहा जाता है। लेकिन अगर आप दुकान पे सीधे सामने खड़े मौजूद हैं तो वहाँ पे वह पार्सल नहीं होगा, वह आपको दे रहा है, आप लेके आ रहे हैं, उसको कहा जाता है पैक करके घर पे ले जाना। मतलब पैक कर दीजिए घर ले जाना है। लेकिन क्या कहा जाए इन आजकल के लोगों को, ये कि ये गड़बड़ करते हैं। और फिर हम कहते हैं पंख। अवधी भाषा में पंख को, चिड़ियों के पंख को पुखना कहते हैं। मनुष्य को मनई कहते हैं और स्त्री को मेहरारू कहते हैं। और इसी तरह से तमाम चीज़ें इस अवधी भाषा में कही जाती हैं, जिनका समय समय पे हम आपको अवगत जिनसे कराते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। और आप इनका इसी तरह से मज़ा लेते रहिए। आगे हम अलग अलग परिस्थितियों में दो लोगों के बीच में वार्तालाप को अवधी भाषा में कैसे करेंगे यह करके बताएंगे। तब आज के लिए बस इतना ही।